दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे। ये है मेरे चैनल का पहला ब्लॉग जो कि मैं आया हूँ अपने खेतों पे। और आज ठंड बहुत है। देखिए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, धुंध छाई हुई है, कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत ही कम विजिबिलिटी है। और ऐसे में एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत हो जाते हैं। और एक हुआ भी है यमुना एक्सप्रेसवे में, हमारे थोड़ी दूर है हमसे। वहाँ पे कम से कम 7-8 बस का एक्सीडेंट हुआ है। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है वो, लिटरली आग लग गई थी बस में। तो देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा पोखर टाइप है हमारे गांव का, जो तालाब होता है जिसमें हमारे गांव का गंदा पानी जो भी जाता है वो है। और आज ठंड बहुत है तो थोड़ा शिवरिंग भी हो रही है, क्योंकि देख ही रहे हो आप कितनी धुंध है यहाँ पे, कुछ दिख भी नहीं रहा है। देख, ये जो कच्चा रास्ता ये जाता है हमारे खेतों तक। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग गेहूँ ही करते थे, गेहूँ की बुवाई करते थे। पर अब कुछ टाइम से 2-4 सालों से लोग सब आलू करने लग गए हैं। गेहूँ तो बहुत कम हो गया यहाँ पे, पहले हम भी करते थे गेहूँ, पर धीरे 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 हम भी आलू करने लग गए अपने खेतों में। ये देखिए चारों तरफ मेरे आलू ही हैं। बस एक खेत है सरसों का, चारों तरफ आलू हैं। तो वही है आलू का रेट, पैसा। और पैसे के पीछे तो आजकल सारी दुनिया ही भाग रही है। तो इसलिए इस गांव में भी, हमारे गांव में भी आलू ही आलू हैं। 70-80% आलू है हमारे गांव में। पहले उल्टा होता था, 4 साल पहले 80% गेहूँ, 20% आलू होते थे। मेरे पीछे जो आलू है जिस पे फूल आ रहा है, ये है चिप्सोना, जो ज़्यादातर चिप्स वगैरह की फैक्ट्रीज में जाता है। तो हम पहुंच गए हैं अपने खेतों पे। आज सच में ही बहुत ठंड है महसूस हो रही है। हाथ देखिए, लाल पड़ रहे हैं हाथ। और ये अपने खेतों पे आ गए हम, यानी कि हम क्यों अकेला हूँ, मैं ही हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारी ट्यूबवेल है जहाँ से पानी वगैरह चलता है खेतों के लिए। और ये हमारे आलू और पशु वगैरह के लिए, भैंसों के लिए चारा है। यहाँ पे हमने चारा किया है ये पूरा। और ये भी हमारे आलू हैं। और यहाँ मेरे पीछे है सरसों हमारी, ये हमने सरसों की है। थोड़ी तेल वगैरह, ऑयल वगैरह, खल वगैरह मिल जाती है इससे पशु वगैरह के लिए खाने में देने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी रहती है, पौष्टिक होती है, हेल्प करती है उनके मिल्किंग में। तो इसलिए हमने सरसों भी की है कुछ, और ज़्यादातर बाकी सब हमने आलू ही किए हैं। देखिए ये पूरा का पूरा एरिया आलू का ही है हमारा। और इतनी ओस पड़ रही है कि मेरे जूते भीग चुके हैं, जैसे पानी से भीग गए हों। देखो, दिख रहे हैं ना, ये है। तो यही है, ये है 3797 जो बोलते हैं ना, चंबल मेरठ, वो आलू है ये। तो आना भी ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल तो 9 बजे हुए हैं, दिन के 9 बज गए हैं, देख सकते हैं आप, दिन के 9। तो अभी तक इतनी धुंध है तो आप लगा सकते हैं कि सुबह 5 बजे 6 बजे कितनी धुंध होगी, कितनी ही ठंड होगी। दिन के लिटरली मान लीजिए 9 बज चुके हैं। तो इस टाइम तो और दिन जो भी थे 2-3 दिन से धूप निकल आती थी, अचानक से ये धुंध आ गई है। तो और दूसरी बात ये रीज़न है, सुबह सुबह टहलना भी अच्छा रहता है, बॉडी के लिए भी, फिटनेस के लिए भी। पर दूसरी बात, दूसरा रीज़न ये भी है कि जो यहाँ नील गायें होती हैं वो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले काफ़ी नुकसान करती थी, अब तो काफ़ी कम हो गया है, पर फिर भी करने आती हैं। तो जो नील गायें हैं वो नुकसान करने आती हैं, तो उनको देखने के लिए आना पड़ता है। क्योंकि अगर एक भी आलू का तना उखाड़ दिया तो ये समझिए काफ़ी सारे आलू बर्बाद हो गए, बनेगा ही नहीं उसमें फिर आलू। आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि जो नुकसान किया है उन्होंने कैसे करती हैं, एक तरफ से कर देती हैं।
तो देखो मैं दिखाता हूँ कैसे किस हिसाब से नुकसान करती हैं। जबकि आलू पड़ चुका है हमारे, बन चुका है छोटा छोटा ऐसा ऐसा साइज़, देखिए ये साइज़ बन चुका है। और क्या नुकसान किया है मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये किया है नुकसान, पूरा उखाड़ के रख दिया है। कितना सारा आलू बनता है इनमें और बन चुका है, वो ख़राब हुआ है। तो इसीलिए आना पड़ता है। और एक इस साइड देखिए, ये रहा, ये ख़राब करके डाल दिया है। तो यही रीज़न है कि सुबह आना, टहलना भी हो जाता है और अपना खेती बाड़ी को देखना संभालना भी हो जाता है उसकी। ये देखो, तो ये हाल है। इसीलिए आया हूँ मैं 9 बजे देखने के लिए। काफ़ी आलू तो उखाड़ के फेंक दिया, फेंकने के बाद खा भी लिया। अब बच्चे कुछ 2 आलू बच्चे हैं छोटे से, उनको मैं साथ लेके जा रहा हूँ। देखने के बाद थोड़ी देर दूसरे तरफ घर जाएंगे। अब यही रीज़न था आने का यहाँ इतनी धुंध में खेत पे, कि नुकसान न कर पाए। एक तो दूसरा रीज़न ये है कि जो सरसों होती है, सरसों में भी छिप जाती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी होती है। इस टाइम आलू वगैरह गेहूँ वगैरह छोटे होते हैं, तो इन्हें छिपने की जगह नहीं मिलती है, तो ये सरसों में बैठे हुए होते हैं, बैठ जाते हैं। देख लिया है, अब सब कुछ ठीक है, थोड़ा नुकसान हुआ है। अब वो भी जानवर हैं, कुछ ना कुछ तो खाएंगे, करेंगे नुकसान। तो ये सब देखने के बाद और 2 आलू ले जाने के बाद देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।